हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब तक हमने इवोल्यूशन देखा, इनके टाइप्स देखे और उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर वर्सेस मैनेजर एंड एंटरप्रेन्योर वर्सेस एंटरप्रेन्योर। सो बट बेसिकली ये कंसेप्ट है क्या, आज वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है ये एंटरप्रेन्योर। The concept of entrepreneurship is defined by A.H. Cole. Entrepreneurship is the purposeful activity of an individual or a group of associated individuals undertaken to initiate, maintain, or organize a profit oriented business unit for the production or distribution of economic goods and services. तो एंटरप्रेन्योरशिप एक पर्पसफुल यानी सोची समझे एक्टिविटी है जो एक इंसान, इंडिविजुअल या फिर उसके साथ जो भी लोग जुड़कर काम करते हैं यानी ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड इंडिविजुअल, अब ये सब आता है साथ में। और वो एक आइडियाज़ को, एक बिजनेस को इनिशिएट करते हैं, उस बिजनेस के प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, उस बिजनेस को मेंटेन करते हैं, उस बिजनेस को ऑर्गेनाइज करते हैं और वो प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस के नाम पे उसे तैयार करते हैं। अब वो चाहे प्रोडक्शन में हो, कोई सर्विस में हो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में हो, इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, आप प्रोड्यूस करो या डिस्ट्रीब्यूट करो कोई भी गुड्स या सर्विसेज के, दैट इज अ business, and that is nothing but entrepreneurship. Then entrepreneurial process, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करें, अपने विजन को एस्टैब्लिश करें। ठीक है, विजन क्या है, हमारी बिजनेस जो है आगे कितने साल क्या क्या करने वाली है, हमारे आने वाले 5 साल का प्लान क्या है, ये सारी चीज़ें विजन में आती है। परसुएड अदर्स, लोगों को परसुएड करो, और अदर्स का मतलब है आपके इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, कुछ स्किल्ड प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं जिनको आपके साथ काम करना हो या फिर आपको उनकी ज़रूरत हो। परसुएड इज़ नथिंग बट टू कन्विंस देम। गैदर रिसोर्सेस, जितने भी रिसोर्सेस है आपके इन्वेस्टमेंट के हो या फिर कोई सेट ऑफ स्किल्स के हो या फिर आपको कहीं आपको कहीं पे जाके इन्वेस्ट करना है, तो ये भी पॉसिबल्स है। तो इसलिए रिसोर्सेज गैदर करके रखिए। क्रिएट न्यू वेंचर, प्रोडक्ट और मार्केट, एक नया वेंचर, एक नया प्रोडक्ट या फिर एक नया मार्केट क्रिएट कीजिए ताकि आपके बिजनेस को एक प्लेटफॉर्म मिल सके। चेंज और अडाप्ट विथ टाइम, जो भी टाइम है उस हिसाब से आपको चेंज होना है, अडाप्ट होना है। अगर आप बोलोगे कोरोना के टाइम पे कि वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते, दिस इज़ नॉट मैनेजेबल, लेकिन अगर आप टाइम के साथ अडाप्ट नहीं करोगे प्रोसेस को तो फिर बिजनेस कैसे चलेगा। तो जितने भी 3-6 महीने निकल गए, आपका बिजनेस तो बन रहा होगा फिर। तो यू हैव टू चेंज एंड अडाप्ट विद द टाइम एज पर द कंडीशंस एंड सिचुएशंस। देन एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज और ट्रेड्स, क्या क्या कॉम्पिटेंसीज है और क्या क्या लक्षण है। नॉलेज, स्किल, मोटिव, ये 3 लक्षण जो है ये एंटरप्रेन्योर के लक्षण है। आपके पास नॉलेज है, स्किल है और आपके पास काम करने का एक मोटिव है। नॉलेज, कलेक्शन एंड रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन वंस माइंड। ठीक है, नॉलेज में क्या आता है, कलेक्ट करना और रिटेन करना इंफॉर्मेशन को किसी के माइंड के थ्रू। ठीक है, स्किल्स का क्या काम है, एबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट अ सिस्टमैटिक सिस्टम एंड सीक्वेंस ऑफ बिहेवियर विच रिजल्ट्स इन समथिंग दैट वन कैन सी। स्किल का मतलब आपके पास एक सिस्टमैटिक डेमोन्स्ट्रेशन होनी चाहिए, कैपेसिटीज होनी चाहिए जो आप फाइनली आप कुछ रिजल्ट दे पाओ। ठीक है, और वो रिजल्ट भी जो है लोग देख सके। मोटिव, अर्ज टू अचीव वंस गोल, अर्ज टू अचीव वंस यानी या तो यहाँ पे खुद का भी गोल हो सकता है या फिर किसी के साथ आप जुड़ रहे हो तो उसके गोल्स भी हो सकता है और वो अचीव करने का आपका मोटिव या हेतु हो सकता है। टाइप्स ऑफ कॉम्पिटेंसेस, कॉम्पिटेंसेस क्या क्या हो सकता है, हार्ड स्किल कॉम्पिटेंसेस, स्किल्स दैट आर अक्वायर्ड थ्रू एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस। ये कॉम्पिटेंसी वो है जो आपने एजुकेशन या फिर वर्क एक्सपीरियंस से अपने स्किल्स लिया है। सॉफ्ट स्किल कॉम्पिटेंसी, स्किल्स दैट आर जनरली इनहेरेंट इन एन इंडिविजुअल और डेवलप्ड बाय हिम कॉन्शियसली। तो ये हार्ड स्किल यानी आपका एक्चुअली में जो चीज़ दिखता है, एजुकेशन दिखता है, आपका एक्सपीरियंस समझ में आता है। सॉफ्ट स्किल में आपका बिहेवियर, बेसिकली आप कैसे काम करते हो और आपका कॉन्शियसनेस कैसा है, और आपने कंटिन्यूसली जो अपने आप को इंटरनली डेवलप किया है। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन स्किल,
ये आपका सॉफ्ट स्किल कॉम्पिटेंसी है, सॉफ्ट स्किल है बेसिकली। सो मेजर एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंसीज क्या है? आप एक एंटरप्रेन्योर हो, अगर ये कहना है तो क्या क्या उसमें कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए? एन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अहमदाबाद कंडक्टेड अ स्टडी अंडर प्रोफेसर डेविड सिमैकलैंड कोर कॉम्पिटेंसीज अकॉर्डिंग टू द स्टडी आर। अगर आप में ये सारी चीज़ें हैं तो आप एक एंटरप्रेन्योर कहना लेके पोजीशन में रहते हो। आप इनिशिएटिव लेते हो तो आप एंटरप्रेन्योर हो। आप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचते हो तो आप एंटरप्रेन्योर हो। परसिस्टेंस है आप में तो आप एंटरप्रेन्योर हो। इन्फॉर्मेशन सीकर हो तो एंटरप्रेन्योर है। क्वालिटी कॉन्शियस है तो आप एंटरप्रेन्योर हो। ये सारे कॉम्पिटेंसीज आपको चाहिए। कमिटेड रहते हैं काम से, एफिशिएंट रहते हैं काम पे, प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर हो, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, असर्टिव हो, परसुएसिव हो, एफिशिएंट मॉनिटर, एम्प्लॉयज वेल विशर हो और इफेक्टिव स्ट्रैटेजिस्ट हो। ये सारी चीज़ें आपको एंटरप्रेन्योर कहलाती है। सो अकॉर्डिंग टू बीसी टैंडन, एंटरप्रेन्योर इज इनफ रिस्क बियरर। ये रिस्क बियरर है, बहुत रिस्क लेते हैं। ही इज़ रेडी टू अडाप्ट चेंज, चेंजेस को भी अडाप्ट करते हैं अगर सिचुएशन सुटेबल रहा तो। ही हैज़ द एबिलिटी टू मार्शल द रिसोर्सेज एट हिज कमांड। सिचुएशन को भी वो हैंडल कर सके, ऐसे उनकी एबिलिटी रहती है। और ही इज़ अ गुड ऑर्गेनाइजर एज वेल एज अ गुड मैनेजर। सो एवरी एंटरप्रेन्योर इज अ मैनेजर, इज ऑलवेज अ मैनेजर, बट एवरी मैनेजर इज नॉट एन एंटरप्रेन्योर। ये स्टेटमेंट याद रखना। अब ये कॉम्पिटेंसीज कैसे डेवलप करें? काकीनाडा एक्सपीरियंस, द प्रोसीजर इन्वॉल्व 4 स्टेप। ठीक है, कॉम्पिटेंसी रिकॉग्निशन, सेल्फ असेसमेंट होना चाहिए और कॉम्पिटेंसी एप्लीकेशन में फीडबैक होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप सोचते हो कि ये कॉम्पिटेंसी को कैसे डेवलप करें तो 4 स्टेप इन्वॉल्व है। एक तो कॉम्पिटेंसी को रिकॉग्नाइज करो, कौन सी कॉम्पिटेंसी आपको लेनी है। खुद की सेल्फ असेसमेंट करो। ठीक है, खुद का असेसमेंट करो कि आप में कौन सी कॉम्पिटेंसी है, नहीं है। फिर उसको एप्लीकेशन यानी जो भी कॉम्पिटेंसी आप उसको अप्लाई करो और लोगों से फीडबैक पूछो कि हाउ एम आई डूइंग। एंटरप्रेन्योर वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप। सो एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है, एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है या एक फंक्शन है। एंटरप्रेन्योर एक ऑर्गेनाइजर है तो एंटरप्रेन्योरशिप एक ऑर्गेनाइजेशन है। एंटरप्रेन्योर इज एन इनोवेटर, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में इनोवेशन होता है और एंटरप्रेन्योर मोटिवेटर होते हैं। यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप में मोटिवेशन मिलता है या मोटिवेशन देना पड़ता है। एंटरप्रेन्योर में लीडर होते हैं, यहाँ पे लीडरशिप होता है, यहाँ पे क्रिएटर होता है, यहाँ पे क्रिएशन होता है। राइट, सो दीज आर द चेंजेस एंड डिफरेंशिएशन बिटवीन एंटरप्रेन्योर वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर में रिस्क बियरर होता है, यहाँ पे रिस्क बियरिंग होता है, सारे लोग रिस्क बियर करते हैं। यहाँ पे एक इंडिविजुअल बियर करता है। इनिशिएटर होता है यहाँ पे एक, यहाँ पे इनिशिएटिव लेने वाले लोग होते हैं। विजुअलाइजर होता है, विजन बनाने वाले होते हैं। टेक्नीशियन होते हैं, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। लिमिटेशंस इमिटेशन इमिटेटर्स होते हैं, यहाँ पे इमिटेशन होता है। और एडमिनिस्ट्रेटर होता है तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होता है। बेसिकली ये सारी चीज़ें एक इंडिविजुअल करता है, उस हिसाब से लिखना है। ये सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन करती है, फंक्शन है, वो प्रोसेस है, उस हिसाब से आपको लिखना है आंसर में कभी भी पूछा जाएगा तो। सो एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन, एंटरप्रेन्योर का मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? वो तो अपने सॉफ्ट स्किल से मिलता है, अपने कॉम्पिटेंसीज से मिलता है, अपने ट्रेड से मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप स्टडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स। बाय बाय।